हाई अलर्ट की शुरुआत करते हैं। आज आपको हाई अलर्ट में दिखाने जा रहे हैं आगरा में हुई 8 मौतों का सच, कि कैसे देखते ही देखते पसर गया मातम और मच गया अफसरों में हड़कंप। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे प्यार के नाम पर कहां दी गई खौफनाक सजा, वहीं देखिएगा ठगी का सर्च वारंट। आगरा के 2 गांव में मौत ने डेरा डाला तो देखते ही देखते 8 घरों से आने लगी मातमी आवाजें। एक साथ 8 घरों से उठे जनाजे तो मच गया हड़कंप। आरोप लगा कि यह मौत का सैलाब जहरीली शराब पीने की वजह से आया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई। देखिए पर्दे में मातम, अफसरों में हड़कंप। ताज नगरी में मौत का साया। आगरा के 2 गांवों में मौत का मातम शुरू हुआ तो देखते ही देखते 8 घरों के चिराग बुझ गए और बस रह गई मातमी आवाजें। 8 मौतों से मच गया हड़कंप। मौत का जो सिलसिला शुरू हुआ तो 8 जिंदगियों को लाश में तब्दील करने के बाद रुका, जिसने पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। जहरीली शराब से मौत की आशंका। जिन लोगों की सांस को लील गई मौत, उनके परिवार वालों का आरोप है कि इलाके में बिक रही अवैध शराब पीने से मौत हुई। एक बार फिर से आगरा जिला प्रशासन और जिलाधिकारी प्रभुएन सिंह सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोलारा कला, बरकुला और देवरी गांवों में शराब पीने से 8 लोगों की मौत हुई है और उसके बावजूद प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है कि ये शराब जहरीली है या अपमिश्रित शराब है। और ऐसे में तमाम जो पीड़ित लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कुल मिला के अपने आप को बचाने के लिए वो तथ्यों को प्रशासन दरकिनार कर रहा है। आगरा के थाना डौकी के कोलारा कला और थाना ताजगंज के देवरी गांव में देखते ही देखते मौत ने डेरा डाल लिया था। कई घरों से आने लगी मातमी आवाजें और 8 जिंदगियां खत्म हो गई। उसने बोला, मैंने कही क्यों नहीं दूध निकालने के लिए गया है कि मेरी आंखों से रोशनी चली गई है। वो राधे को लेके गए, राधे खत्म हो गए हॉस्पिटल तक। उसके 1 घंटे बाद मेरा भाई, उसने भी दम तोड़ दिया था हॉस्पिटल में। फिर रामवीर को बोला कि भाई इसको भी दिखाओ, तो 2 घंटे बाद रामवीर ने दम तोड़ दिया है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने ये नहीं माना था। GR हॉस्पिटल राजेंद्र डॉक्टर के में परिवार वालों का आरोप है कि इलाके में बिकने वाली शराब से मौत हुई है। जो गले से उतरी तो लील गई जिंदगी। इलाके की अंग्रेजी शराब की दुकान से नकली शराब बिकने की खबर से हड़कंप मच गया। फौरी तौर पर जांच के आदेश दिए गए और मौत की अलग अलग वजह बताई गई, लेकिन जहरीली शराब से मौत के दावे को खारिज कर दिया गया। 2 अलग अलग थाना क्षेत्र का घटना का सूचना प्रकाशित हुआ है। एक तो ताजगंज थाना क्षेत्र में, वहाँ पुलिस को 2 लोग का सूचना मिली थी। उसको दोनों का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में एक आदमी का क्रोनिक लंग डिसीज आया, दूसरा का कास्ट ऑफ डेथ अभी क्लियर नहीं है, उसके रिजर्व प्रिजर्व है। वो भी घटना 3 दिन पहले हो चुका है। और 2 दिन पहले दौकी थाना क्षेत्र में 3 लोग को सूचना मिली थी पुलिस ने तीनों लोग का पोस्टमार्टम कराया। उसको पोस्टमार्टम करने से पुलिस ने वहाँ पे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर ने क्लियरली बताई, इस पर कोई स्पूरियस लेकर के कोई सिम्टम्स नहीं है। एक तरफ पुलिस और प्रशासन ने जहरीली शराब से मौत के दावे को सिरे से खारिज कर दिया, तो वहीं कार्रवाई के तौर पर 3 दुकानों को सील कर दिया गया, जहां से शराब पीने का दावा किया जा रहा था। लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी लोगों का हुजूम हंगामा करता रहा। मैं एक प्रश्न ये करना चाहता हूं आबकारी विभाग के द्वारा या आबकारी विभाग से, जैसे कि उन लोगों ने अपना मानक तय कर रखा है बारकोड। मान लिया जाए अगर बारकोड सही है और बारकोड सही है यानी कि फॉर सेल इन उत्तर प्रदेश ओनली, उसके बावजूद अगर शराब में मिलावट है, अगर यहाँ से कोई व्यक्ति शराब खरीद के ले जाएगा तो उसको पिएगा, पीने के बाद का उसका साइड इफेक्ट आएगा, उसके बाद बोलेगा शराब में मिलावट है। उस लोग को आबकारी विभाग के नहीं मानना है। एक तरफ प्रशासन जहरीली शराब से मौत के दावे को खारिज कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई सवाल भी खड़े होते हैं कि अगर वाकई मौत की वजह जहरीली शराब नहीं है तो आखिर मृतक रामवीर के शव को रात के अंधेरे में क्यों दफनाया गया? इतनी हड़बड़ी की वजह क्या है? आगरा में किस तरीके से जहरीली शराब से जो मौत हुई है उसमें से एक व्यक्ति रामवीर का आधी रात को अंतिम संस्कार किया गया है। परिवारीजन चीख कर इस बात को, इस दर्द को व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 3 लाशें जलाई गई हैं और अभी भी धुआं उठ रहा है। इसका मतलब
कि इसमें जो यहाँ जो जिन लोगों की शराब पीने से मौत हुई है उन लोगों का यहाँ अंतिम संस्कार किया गया है। उसमें से एक व्यक्ति रामवीर की आधी रात को अंतिम संस्कार किया गया है। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि एक बार फिर से प्रशासन ने, पुलिस ने, आबकारी विभाग ने कहीं ना कहीं अपनी गलती को दबाने के लिए किस तरीके से तमाम मान्यताओं को ही पूरी तरह से खारिज कर दिया है। एक एक कर 8 लोगों की मौत ने इलाके में दहशत पैदा कर दी है। इलाके में पसरा हुआ है मातम, सुनाई देती है अपनों को खो देने से उठी दर्द की आवाजें, और उन आवाजों के बीच पुलिस और प्रशासन बस कार्रवाई का दावा कर रहा है। जहरीली शराब बेचने वाले तमाम माफिया इस इलाके में सक्रिय हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर जब रोजाना पुलिस उन शराब के ठेकों तक पहुंचती है या जो शराब बेचते हैं उन लोगों तक पहुंचती है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ये सीधा सीधा आरोप पुलिस पर है। और एक बार फिर से प्रशासन ने वही गलती की है जो हाथरस में बूलगढ़ी गांव में दुष्कर्म पीड़िता के साथ हुई थी। आगरा के कोलारा कला गांव से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। तो आगरा में जो हुआ वो नया नहीं है। उत्तर प्रदेश का प्रशासन आधी रात को शवों का अंतिम संस्कार कराने में माहिर है। हाथरस में भी ऐसा हुआ। तब चलिए बात करते हैं आगे अगली खबर की। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, वो एक दूसरे के हो जाना चाहते थे, लेकिन जमाने ने खड़ी कर दी जाति की दीवार और फिर खूबसूरत इश्क का हुआ खौफनाक अंत। प्रयागराज और फिरोजाबाद में लिखी गई ऐसी ही खौफनाक दास्तान जिसे देखकर कोई भी सन्न रह जाएगा। देखिए, प्यार के नाम पर मर्डर। जब इश्क बन गया खता, मिली मौत की खौफनाक सजा। इश्क का खौफनाक अंत। प्रयागराज के मऊ वाइमा इलाके में नाले में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो पास में ही झाड़ियों में बरामद हुई बाइक और फिर हुई शव की शिनाख्त। नाले से मिला इरफान का शव। पीट पीट कर हत्या करने का आरोप। परिवार वालों ने जताई ऑनर किलिंग की आशंका। हत्या में सामने आया प्रेम प्रसंग का एंगल। वाइवा थाना क्षेत्र में इरफान नाम के व्यक्ति के साथ ऐसा बताया जा रहा है कि मारपीट की गई है जिसमें उसकी मृत्यु हुई है। इसमें संबंधित जो पक्षकार है उनसे तहरीर प्राप्त की गई है। जो मृतक है उसकी बॉडी को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम में जो भी हमारी जो फाइंडिंग्स आ रही हैं और बाकी की जो जांच की कार्रवाई चल रही है उसमें आगे विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दरअसल बताया गया कि इरफान मऊ वाइमा में अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। आरोप है कि इस दौरान गांव वालों ने इरफान को पकड़ लिया और पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। अभी तक जो जानकारी हुई है उसमें जो मृतक के परिवारीजन हैं उनके द्वारा 2 लोगों के विरुद्ध जो है ये बात बताई जा रही है मारपीट करने की। और अभी पुलिस जो है सभी एंगलों पे इसमें जांच कर रही है। जो लड़के हैं उनके बीच में क्या संबंध, ये जो वहाँ पे गया था वो किस कारण से गया था, इस पर भी जांच चल रही है। कुछ फाइंडिंग्स हमारी मिली हैं और अन्य जो पहलू हैं कि मृत्यु के कारण क्या हो सकता है, कितनी चोट पहुँची है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो है अग्रिम कार्रवाई हम लोग अमल में लाएंगे। पिता ने लिखी खौफनाक दास्तान। बेटी और प्रेमी को उतारा मौत के घाट। ये तस्वीर 20 साल के उत्तम की है जो फिरोजाबाद के सिरसागंज इलाके का रहने वाला था। बस उससे इस उम्र में हो गया एक गुनाह कि पड़ोस की रहने वाली एक लड़की को दिल दे बैठा। पहले दोस्ती हुई जो धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। इसी बीच लड़की के पिता को दोनों के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग की जानकारी मिली तो आरोप है कि देवीराम ने बना लिया खौफनाक प्लान। बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसके प्रेमी उत्तम को भी मौत के घाट उतार दिया। वहीं जब मामले का खुलासा हुआ तो पता चला कि देवीराम ने हत्या करने के बाद बेटी और उसके प्रेमी के शव को यमुना में फेंक दिया। तो लड़का एक विनय से उसने सूचना दिया इसके पिता को, उत्तम को, कि यहाँ पे ये लोग हैं
तो ये इसके जो लड़की का बाप है देवीराम, ये अपने भाई को 5-6 लोगों को लेके गया दिल्ली। वहाँ से लड़की को ले आया और लड़की को काफ़ी समझाया कि मान जाओ, जो भी किया उसने, जो बता रहा था, मैंने उसका पूरा इंट्रोगेशन किया है, बहुत तफसील से बात की है उससे, तो नहीं मानी लड़की। तो इन्होंने अपने भाई के साथ मिलके लड़की का गला दबाया, जैसा बता रहा है। अभी डेड बॉडी नहीं मिली है, हमारी टीम वहाँ पे कॉम्बिंग भी कर रही है और जो है नदी में तलाश भी कर रही है। आगरा की पीएसी भी आ गई है लड़की। तो जैसा उसने बताया कि हमने गला दबा करके उसको बटेश्वर पुल के पास से नदी में फेंक दिया है। अब वो गिरफ्तार है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता देवीराम और हत्याकांड में उसका साथ देने वाले साथी को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं शवों की तलाश के लिए लगातार पुलिस यमुना नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है। लेकिन इस वारदात से इलाके में मच गया हड़कंप। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ फिरोजाबाद से कृष्णा पूरवाल की रिपोर्ट। गाजियाबाद में एक परिवार के घर के सामने गाड़ी रुकी। गाड़ी से कुछ लोग उतरे, खुद को बड़ा अधिकारी बताया और करने लगे तलाशी। लेकिन जब हुआ खुलासा, तोड़ गए परिवार के होश, क्योंकि खुद को अधिकारी बताकर तलाशी करने वाला वो शख्स फर्जी अधिकारी था जो परिवार को डरा धमका रहा था। देखे ठगी का सर्च वारंट। आंखों पर काला चश्मा, चेहरे पर झक सफेद रंग का मास्क लगाकर खड़े इस युवक के कारनामे को आप सुनेंगे तो हो सकता है पहले पहर हंसी आए और फिर मामला गंभीर नजर आए। मामला बताएं उससे पहले एक तस्वीर और देख लीजिए। ना, ये कोई दूसरा युवक नहीं है, काले चश्मे वाला युवक ही है जिसकी सारी हेकड़ी पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद निकल गई। फर्जी अधिकारी बनना पड़ गया भारी। रौब झाड़ने वाले की पुलिस ने की खातिरदारी। गाजियाबाद की थाना मसूरी पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम हरदीप सिंह है, जिसकी सारी हेकड़ी पुलिस ने निकाल दी। वही हेकड़ी जिसके दम पर एक परिवार को धमका रहा था, डरा रहा था। लेकिन जब हुआ खुलासा तो पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी हरदीप के थे पीड़ित परिवार से ताल्लुकात। आरोपी का था पीड़ित परिवार के घर आना जाना। खुद को हरदीप बताता था। गृह मंत्रालय में अधिकारी। हरदीप की थी पीड़ित परिवार की लड़की पर बुरी नजर। लड़की से जबरन शादी का बना रहा था दबाव। परिवार ने हरदीप की हरकतों का किया विरोध। ये थाना मसूरी क्षेत्र का मामला है, जिसमें एक व्यक्ति है हरदीप सिंह, जो कि फर्रुखाबाद जनपद का रहने वाला है और यहाँ पर वैशाली गाजियाबाद में रहता था। इसका इनके परिवार में आना जाना था कुछ समय से, और ये अपने को इन परिवार वालों के सामने गृह मंत्रालय के अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करता था। तो लेकिन जब उन लोग को कुछ डाउट हुआ और उन लोगों ने इसको अपने घर से मना कर दिया कि आप हमारे यहाँ पर ना आए, तो ये कुछ अन्य लोगों को जो कि सब आई कार्ड वगैरह लगाए हुए थे, जो कि संभवतः फर्जी आई कार्ड रहे होंगे, तो उनको लेके वहाँ पर पहुँचा और परिवार के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया। ये परिवार में पहुँचा, वहाँ पर इसने दबाव बनाना शुरू किया। उसके बाद जब आसपास के लोग इकट्ठे हुए और परिवार के लोग इकट्ठे हुए तो ये लोग वहाँ से भाग लिए। हरदीप की हरकतों के बारे में जब परिवार को पता चला तो उन्होंने हरदीप के घर आने जाने का विरोध किया। तो आरोप है कि हरदीप पीड़ित परिवार के घर पहुंचा और तलाशी के नाम पर बदतमीजी करने लगा। जब पड़ोसियों ने आकर विरोध किया तो अधिकारी होने का रौब झाड़ने लगा। इसी दौरान पुलिस को सूचना दी गई और हुआ खुलासा। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि हरदीप सिंह कहीं कोई अधिकारी नहीं था, फर्जी तरीके से खुद को बताता था अधिकारी। परिवार को दबाव में लेने के लिए बनाया प्लान। हरदीप सिंह के पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर हुई बरामद। सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता है हरदीप सिंह। पहले जो महिला है वहाँ पर उन्होंने 1090 को दी। उसके बाद FIR पंजीकृत हुई। जांच के उपरांत पता चला कि ये व्यक्ति जो है ये फर्जी है। इसको मसूरी पुलिस ने अरेस्ट किया, हरदीप सिंह को, और इसके ऊपर आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। विभिन्न धाराओं में और भी धाराएं इसमें बढ़ाई गई हैं कि इसने आइडेंटिटी छुपाई थी, गलत आइडेंटिटी अपने प्रस्तुत कर रहा था सब लोगों के सामने। तो इसके ऊपर और भी हम जांच कर रहे हैं कि और किस तरह से इसने और भी कहीं इसने लाभ लिए हों या और भी कहीं कोई इस तरह के इसने कृत्य किए हों। इसके पास से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक 32 बोर का कंपनी मेड रिवॉल्वर मिली है, जिसकी जांच की जा रही है कि ये लाइसेंस अगर है तो ये किसके पास है लाइसेंस, और किसके पास उसका लाइसेंस नहीं था।
अभी ये जांच की जा रही है। इसके अलावा इसके साथ जो अन्य लोग आ रहे थे उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने फर्जी अधिकारी बनकर परिवार को धमकाने वाले हरदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हरदीप के साथियों की तलाश की जा रही है जिन्होंने पीड़ित परिवार को धमकाने का काम किया है, जिनमें से एक की आइडेंटिटी किशन लाल के रूप में पहचान हुई है और बताया ये जा रहा है कि जो किशन लाल है वह एक सिक्योरिटी चलाता है, जिसके बाद अब पूरे मामले का खुलासा हुआ है। और खुलासे के बाद अब हरदीप सिंह पुरी, जो अपने आप को गृह मंत्रालय में अधिकारी बताया करता था, वह सलाखों के पीछे है। गाजियाबाद से बीबी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। कानपुर देहात में 25 परिवार ऐसे हैं जो अपने आशियाने को छोड़कर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं और उनको मजबूर किया है इलाके के मुट्ठी भर दबंगों ने, जो उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। खौफ के साए में 25 परिवार। उन लोगों से डर लगता है, बार बार आते हैं कि मारेंगे। आशियाना छोड़ने पर हो गए मजबूर। सर हमको मारने लगते हैं, रात में लाठी पकाता बल्लम, सब लोग हमारे छोटे छोटे बच्चे। मुट्ठी भर दबंग, दहशत का आलम। दीपू, अमात, हरपाल, मास्टर, दीपक और वो अजय पाल। आपने खुले आसमान के नीचे 25 परिवार खेतों में रहने को मजबूर है, अपने आशियाने से दूर। पूछो की वजह क्या है तो कहते हैं हुजूर हमें डर लगता है। हम लोगों को उन लोगों से डर लगता है, बार बार आते हैं कि मारेंगे। ठीक है, लोगों से? उन लोगों से। कौन कौन लोग हैं, क्या नाम है उनके? अरे दीपू, अहमद, राजेंद्र, मास्टर, दीपक, हरपाल, अजय पाल, इसके बाद नरेश। अच्छा, किस बात को लेकर ये लोग मारपीट करना चाहते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ जमीन के पीछे घर गाली करो। अब मकान बना दिया, पैसा लगा दिया, अब कहाँ जाएं हम लोग। मामला कानपुर देहात के टेसौली गांव का है, जहां आरोप है कि इलाके के दबंगों की नजर उनके आशियाने, उनकी जमीन पर है। आए दिन ये दबंग घर आते हैं, धमकी देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। इसी डर, इसी खौफ की वजह से अपने आशियाने को छोड़कर खुले आसमान के नीचे बच्चों के साथ रहने को मजबूर है। सर हमको मारने लगते हैं, रात में लाठी पकाता बल्लम, सब लोग हमारे छोटे छोटे बच्चे। कौन लोग आपको? हरपाल, अजय पाल, मास्टर और नाम राजेंद्र। किस बात को लेकर आपके साथ मारपीट करना चाहते हैं लोग? कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसे ही मारने लगे। वो लोग ज्यादा है, हम दो लोग थोड़े। आपने थाने में तहरीर दी है? हाँ दी। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं किया। आप क्या चाहती हैं? हमें चाहते हैं कि हम लोग से कुछ रहे। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि दीपू, अहमद, राजेंद्र साथियों के साथ करते हैं दबंगाई। घर पर आकर जमीन खाली करने की देते हैं धमकी, जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं दबंग, विरोध करने पर जान से मारने की देते हैं धमकी। दबंगों के डर से 25 परिवारों ने छोड़ा घर। इन 25 परिवारों में कुल 55 सदस्य हैं जो अपने घर, अपने आशियाने को छोड़ आए हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ इस खेत में रहने को मजबूर है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 दबंगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पीड़ित परिवारों को उनके घर में पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। ये मंगलपुर थाने के टिसोली गांव में एक परिवार जो राकेश नायक नाम का है व्यक्ति और उसके संबंधी लोग, इन लोगों को नरेश नायक नाम के जो उसी के परिवार बिरादरी के हैं, उन लोगों ने कुछ परेशान किया था, जिसके जल से वो अपने खेत में चले गए थे। अब उसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनको वहाँ पुनः उनके घर पर स्थापित कर दिया गया है। गाँव में फोर्स लगा दी गई है। अब किसी तरह कोई समस्या नहीं है। और मुख्य अभियुक्त अभी भी फरार है, उसके लिए टीम भेजी गई है, दबिश दी जा रही है, उसको भी गिरफ्तार करके दे रही है। फिलहाल पुलिस लगातार मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई है, जो अब भी फरार है। तो वहीं पीड़ित परिवार अब भी खौफ में है। वहीं पुलिस ने गांव में फोर्स तैनात कर दी। कानपुर देहात से एबीपी गंगा के लिए विकास धीमान की रिपोर्ट।